ओम शांति। ओम शांति। आज 7 फरवरी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पहला है बीमारी कॉन्शियस की बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। बीमारी कॉन्शियस की बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। तन तो सबके पुराने हैं ही। हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं। बीमारी से कभी घबराओ नहीं। कुछ आत्माएं बहुत घबराती हैं, कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा। छोटा सा कुछ मान लीजिए टेस्ट भी कराया ना, बीमार हो गए थोड़ा सा, सोचते कहीं ऐसे ना हो जाए, ये हो गया तो क्या हो जाएगा, उसको ऐसा हो गया था। बीमारी से कभी घबराओ नहीं। थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। कुछ आत्माएं होती हैं जो कहती हैं हम तो दवाई लेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए। लेकिन बाबा कहते हैं कलयुग के फ्रूट है ये, हमें उसकी आदत नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन कईयों का होता है सिर दर्द हुआ थोड़ा सा दवाई ले ली, थोड़ा सा कुछ हुआ दवाई ले ली। तो वहां तो शरीर का ध्यान रखना है, डाइट का, एक्सरसाइज भी करनी है शरीर की, खुश भी रहना है। लेकिन साथ ही साथ ये सब करते हुए जब कभी ऐसा जरूरत पड़े, है ना, रेयर केस में, तो दवाई को फ्रूट समझकर, कलयुग का फ्रूट है बाबा कहते, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। हिसाब किताब आया है, दो तरीके हैं। एक है दुखी मन से करे, शरीर का हिसाब किताब आया, संबंध में हिसाब किताब आया, धन ऊपर नीचे हुआ, दुखी होके भी कर सकते हैं, खुशी खुशी से भी हिसाब किताब चुकतू कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। और चेहरे पर अभी एक अव्यक्त मुरली हम स्टडी कर रहे थे, तो उसमें बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा कि चेहरे की रौनक अगर बढ़ानी है तो उसके लिए हर गुण हर शक्ति हर ज्ञान के पॉइंट को यूज करो। वो मुरली की डेट है 21 फरवरी 1983। अच्छा, थर्ड पॉइंट है दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को ना देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। तो आज पूरा दिन भर हमें विशेष यही अटेंशन देना है, क्योंकि हम देखेंगे ना, ध्यान से अगर चेक करेंगे देह के ऊपर दृष्टि चली जाती है। बहुत प्रैक्टिस करनी है। कुछ आत्माएं कहती है रोज बाबा यही क्यों याद दिलाता है। जब तक पक्का नहीं होगा तब तक टीचर याद दिलाता रहेगा हमें। पहला लेसन, स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है, आत्मा से ही बात करनी है। सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है, कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। खुद के भी कैरेक्टर सुधारने हैं, दूसरों के भी कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। अच्छा, फिर कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है। क्या होगा, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भाव मस्तक में ध्यान जाए जिसको भी हम देखें। इसके लिए बहुत तपस्या चाहिए। कोई सोचे बिना प्रैक्टिस के हो जाएगा, नहीं होगा। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पहला है सोल कॉन्शियस, सेकंड अनुभवी मूर्त, थर्ड अशरीरी बनने का अभ्यास। पूरा ध्यान खुद पर। मैं आत्मा साक्षी होकर
इस ड्रामा को देख रही हूं। ड्रामा में हम सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। मैं विशेष आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।